ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी सरकार और उनका दोस्त मिठाई की गोली का कारखाना डाल दिया। अब प्रोग्राम है कि शिरडी गांव के सभी बच्चों से उसमें काम कराया जाए। आगे चलते हैं। मालसापति जी की भतीजी सक्कू, उसकी सौतेली माँ ने हद कर दी। शाम का वक्त था। बेटी से कहने लगी कि चल, दूर गांव में एक कथा हो रही है, वहां लेके चलती। तो सीधे स्वभाव चली गई। कोई पुराना मकान बना पड़ा था गांव के बाहर। लड़की ने कहा भी कि आई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कि हाँ, अंदर पंडित जी हैं, अभी तो दीपक वगैरह जलाएंगे तो रोशनी हो जाएगी, और तू अंदर चल, मैं फूल लेकर आ रही हूँ। वो कहने भी लगी, आई मुझे अंधेरे से डर लगता है। कहा नहीं नहीं, तू चलना, पंडित जी से बैठ। पंडित जी बैठे अंदर। क्या जी? उसे दूर गांव से बाहर एक सुनसान घर के अंदर शाम के वक्त बंद कर दिया, ताला मार दिया। उधर बाबा धोनी में बैठे हुए ये सब तमाशा देख रहे थे। अब बाहर से ताला मार दिया, लड़की अंदर, सक्कू रोए चिल्लावे। बाबा पायजामा के पास बैठे हुए थे और अपने पत्थर वाली हांडी में जिसमें पत्थर डाल रखे थे, बायजामा से कहने लगे, बायजामा मैं जरा भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँ या जब तक इसमें से अंकुर ना फूट जाए तब तक इसमें दो दो बूंद पानी डालते रहना। बायजामा कहने लगी, साईं इस वक्त भिक्षा के लिए? कि हाँ बायजामा, इस वक्त कहीं से भिक्षा लानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा अपना थैला उठाकर पहुंच गए सक्कू के पास। बाहर से आवाज़ लगाई, सक्कू कि भिक्षाम दे माई। सक्कू की जान में जान आई कि साईं बाहर हैं। कि साईं मैं तो अंधेरे में बंद हूँ, मेरे पास भिक्षा में देने के लिए कुछ नहीं है आपके लिए। मुझे तो मेरी आई बंद कर गई यहाँ धोखे से। बाबा ने कहा, नहीं, तेरे पास भिक्षा में देने के लिए है। तुम मुझे भिक्षा में आज ही अपना सारा डर, भय, ये सब मुझे दे दे। आज के बाद ना तू डरेगी, न किसी से भयभीत होगी। खैर, बाबा ने उसे बाहर निकाल लिया और वापस उसके घर पहुंचा दिया। घर जाकर वो चुपचाप सो भी गई। सुबह उसकी आई जो थी पानी भरने के लिए गई। सोच के गई, अरे कलेश कटा, आज कम से कम मुझे सूरत तो नहीं देखनी पड़ेगी। जाके पानी वानी अपना पलटा मटकियों में, और अंदर किचन में जैसी गई तो देखा उसकी बेटी वहां पर बैठी, किचन में बैठी। उसकी तो आंखें फटी कि बेटी तू यहाँ कैसे आई? फिर आ गई मेरा सिर पर मूंग दलने के लिए। बड़ी मुश्किल में मैं तुझे वहां तक छोड़ दी थी। सोचा था मर खप जाएगी, लेकिन बड़ी बेशरम है तू, मरी भी नहीं। इस तरह की बातें कर रही थी। इतने में बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम दई माई। वो लड़की उठी, थाली उठाई, थोड़ा सा नाच डाला थाली में और लेके चल दी। अगर तेरी इतनी मजाल, उसने तो माँ से अपनी कहा कि आज के बाद बहुत हो गया आई, आज के बाद मुझे छू मत लेना वरना भारी पड़ेगा। इतना कह के वो चल दी। उसकी माँ ने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी उठाई कि ठहर, मैं तुझे अभी बताती हूँ। उसे तो वो क्या बता पाई, अपना ही हाथ जला बैठी। खैर,
वो राजी खुशी भिक्षा देकर आई बाबा को, बाबा से आशीर्वाद लेकर आई। अब जले हुए हाथ लेकर उसकी आई बाहर पहुंची। तो फकीर तू मुझसे जीत नहीं सकता। बाबा ने कहा जिसके साथ राम जी का आशीर्वाद हो उसे तुम हरा भी नहीं सकती। बाबा तो कह रहे थे सक्कू के लिए। खैर सक्कू को तो बाबा ने सेट कर दिया घर के अंदर, उसकी आई का जो भय था वो दूर कर दिया। उधर सक्कू की ससुराल में बाबा की रची हुई लीला, बाबा धूनी में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। उसके पति पागलों वाली अवस्था में, उसे अपनी पत्नी ऐसा महसूस हो रहा कि उसकी पत्नी मर गई और वो भूत बन के उसे लेने आई। घूमते फिरते आते जाते सबको उसे एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि उसकी पत्नी आकर कह रही है कि मैं तो मर गई, अब तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो मेरे साथ। यहाँ तक कि गांव वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया। कोई सहयोगी गांव वाला था, शुभ चिंतक गांव वाला था, वो कहने लगा कि माँ जी लगता है पहले तुम्हारी बहू पे संकट था, अब तुम्हारे बेटे पे, तुम्हारे घर में संकट मौजूद है, इसलिए संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाओ और वहाँ मन्नत मान के आओ, हनुमान जी इसे सही करेंगे। इस तरह से कहने लगे हाँ मैं कल ही जाके मन्नत मान के आती। हनुमान मंदिर में मन्नत मानने पहुंची, वहाँ हनुमान जी के दीपक जलते हुए बुझ गए। अब उसके दिल में और खौफ। मालसापति जी उससे कह चुके थे कि साईं के पास जा, वही तेरी बहू का इलाज कर पाएंगे, वही इसे ठीक कर सकते हैं। अब किसी गांव वाले ने उससे कह दिया कि अब तो तेरे बेटे को एक ही जगह जाके सुकून मिल सकता है कि जाकर इसे बहू को दिखा के वो जिंदा है, मरी नहीं है, तभी इसे सुकून मिलेगा। कह लेंगे हाँ मैं कल ही शिरडी लेकर जाती हूँ, इसे दिखाऊंगी कि देख तेरी बीवी जिंदा है, मरी नहीं है, कि जब ही इसके दिमाग का भ्रम दूर होगा, वरना ही उसे मरी समझ रहा है और बार बार इसे ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे वो इसे लेने आई हो। उधर सभी गांव वाले अपने अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए मिठाई की गोली के कारखाने में। बच्चे बड़े खुश कि हाँ जी उन्हें मिठाई की गोली खाने के लिए मिलेंगी। उन्हें वहाँ गोलियों के पास पैकिंग सिखा के ऐसे लपेटो, ऐसे इसको गोलियों को पैक करो, और सभी माँ बापों को ले गया अलग ऑफिस में। क्या हो आपसे कुछ बात करनी है। बात क्या करनी है कि एग्रीमेंट साइन कराया कि जी हम अपनी इच्छा से अपने बच्चों को यहाँ काम करने के लिए भेज रहे हैं। असल में साइन करा लिया एग्रीमेंट पर, उस पर लिखा था कि हम अपनी इच्छा से अपने बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए भेज रहे हैं, और अगर किसी कारण हमारा बच्चा काम पर नहीं आता तो कारखाने वाले के मालिक जो भी जुर्माना तय करेंगे वो हम भरेंगे। इस तरह का अनुबंध पत्र साइन करा लिया था। और अनपढ़ गवार गांव वालों ने उस पर अंगूठा टेक दिया। अंगूठा टेक दिया, उसके बाद शाम दिन ढल गया, खुशी खुशी गांव वाले अपने घर आ गए बच्चों को छोड़कर। शाम को उसने पेशगी 1 महीने के पैसे भी दे दिए बच्चों को। बच्चे अपने घर आए, माता पिता बड़े खुश हुए उन पैसों को लेकर। बाबा के पास पहुँचे, साईं हमारे बच्चों की पहली कमाई है और बच्चे और हम दोनों ही इसे आपको समर्पित करना चाहते हैं। बाबा ने कहा नहीं मैं नहीं ले सकता ये पैसे। क्यों साईं? नहीं ले सकता, मेरी इच्छा नहीं है। नहीं साईं हमारी बड़ी श्रद्धा है, हमारा बड़ा वो है, हम चाहते हैं आप इसे पहली कमाई आप रखें ताकि कि बच्चों की कमाई में बरकत हो।
इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगे। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो। बाबा ने एक मटकी उठाई, अपनी अपनी कमाई इस मटकी में डाल दो। बाबा ने सभी बच्चों के पैसे उस मटकी में डलवाए और उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया। सभी अपने अपने घर चले गए। आते हैं श्रीकांत। श्रीकांत के हाल चाल पूछकर कि साईं कैसे उदास हो। कि उदासी का कारण है बच्चों का भविष्य। कि श्रीकांत तुम तो जानते ही हो कि बच्चों का क्या भविष्य होगा। कि साईं आपको रोकना था। कि मैंने रोकना चाहा लेकिन कोई समझ नहीं पाया। श्रीकांत अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई ना छूटे। ये जिम्मेवारी तुम्हें निभानी होगी, किसी भी बच्चे की पढ़ाई ना छूटे। काम करें नहीं करें लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। श्रीकांत ने वादा तो कर लिया, लेकिन श्रीकांत बेचारे सोच रहे कि करें तो करें क्या, कि कैसे इन्हें रोकें काम फैक्ट्री में, कारखाने में, मिठाई की गोली के कारखाने में जाने से। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। श्रीकांत क्या करेंगे, बाबा क्या करेंगे। फिलहाल सक्कू के ससुराल वालों को तो बाबा ने सीधा कर दिया। अब वो बाबा के पास आने के लिए बेचैन है। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।